हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक नए विषय की ओर बढ़ रहे हैं और एक नए विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। यह सब्जेक्ट जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और धमाकेदार सब्जेक्ट माना जाता है। ये इतना इंटरेस्टिंग है कि पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो किसी भी देश की पूरी अर्थव्यवस्था इसी पर नाच रही होती है, इसी पर घूम रही होती है। इसका अध्ययन जो होता है वो काफ़ी व्यापक है। तो हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं और यह हमारी परीक्षा के एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। सबसे पहले यह जानने का प्रयास करेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र किस चीज़ को कहते हैं। तो यदि हम अर्थशास्त्र की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, इंग्लिश में इकोनॉमिक्स और हिंदी में अर्थशास्त्र कहा जाता है, तो यह एक विषय है, यह एक स्टडी है, यह एक शास्त्र है और अध्ययन करने का सिद्धांत है। अगर मुख्य रूप से समझे तो यह अर्थव्यवस्था का नियम कानूनों का संग्रह है, सिद्धांत है कि अर्थव्यवस्था को कैसे चलाया जाए, उसको कैसे मैनेज किया जाए, इसकी सारी जानकारी इस विषय के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। तो यह हमारा अर्थशास्त्र होता है। अगर अर्थशास्त्र की उत्पत्ति की बात की जाए तो यह अर्थशास्त्र जो होता है वह अर्थव्यवस्था से बना है। इसमें अर्थव्यवस्था की बात की जाती है। अर्थव्यवस्था जो है वह एक ग्रीक शब्द ओइकोनोमिया शब्द से लिया गया है। ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया शब्द से लिया गया है। अगर इस ओइकोनोमिया के दो बराबर भागों में बांट दे, एक ओइकोस और दूसरा नोमिया, तो ओइकोस का अर्थ जो होता है वह घरेलू होता है, जबकि नोमियो का अर्थ जो होता है, नोमियो का अर्थ जो होता है वह प्रबंधन होता है, मैनेजमेंट होता है। इसका दोनों अर्थों को मिला दे तो इसका अर्थ होता है घरेलू प्रबंधन, घरेलू मैनेज की हम अपने घरेलू व्यवस्था को कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसमें आर्थिक गतिविधियों को कैसे संचालित कर सकते हैं, उसके संसाधनों को इष्टतम प्रयोग कैसे कर सके ताकि हमारा घरेलू व्यवस्था चलता रहे। इसी के अध्ययन को हम लोग अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अगर हम हिंदी अर्थशास्त्र के अर्थ की बात करें तो अर्थ जो होता है अर्थशास्त्र, यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक अर्थ और दूसरा शास्त्र। यह संस्कृत के शब्द से बना होता है। अर्थ जो होता है, यह अर्थ जो है संस्कृत में इसका अर्थ धन होता है और शास्त्र का अध्ययन, विषय या स्टडी होता है। इस प्रकार इसके अगर हिंदी अर्थ को देखें तो इसका अर्थ हो जाता है धन का विज्ञान, धन का अध्ययन। इस प्रकार अर्थशास्त्र जो होता है वह धन का अध्ययन माना जाता है। ये आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन माना जाता है। अर्थशास्त्र में आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। अब आर्थिक गतिविधियां क्या चीज होती है, इसको अगर समझ ले तो आर्थिक गतिविधियों में हम मुद्रा की बात करते हैं, पैसे रुपए की लेन देन की बात करते हैं, व्यवसाय की बात करते हैं। आप कोई भी व्यवसाय करते हो, नौकरी करते हो, सेना में काम करते हो, कोई दुकान चलाते हो, कोई उद्योग धंधों के मालिक हैं, तो इस सारे व्यवसायों का अध्ययन जो होता है वह अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही किया जाता है। इसके अलावा मैंने आपको उद्योग की भी बात कर दी, तो इसमें मुद्रा, व्यवसाय और उद्योगों का अध्ययन किया जाता है। एडम स्मिथ साहब को देखेंगे। एडम स्मिथ साहब जो है वो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे और इन्होंने 1776 ईस्वी में एक किताब लिखा जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस में इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान बताया था और सबसे पहले इसका स्टडी किया, इसीलिए इन्हें अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। इसके बाद अन्य विद्वानों ने भी, अर्थशास्त्रियों ने भी अर्थशास्त्र की परिभाषा गढ़ने का प्रयास किया है, जिसमें से मार्शल ने इसे कल्याण का विज्ञान कहा था और इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी 1880 में लिखा था। इसमें इन्होंने इसे कल्याण का विज्ञान कहा, अर्थात मानव कल्याण का अध्ययन जो होता है वह अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। लॉर्ड रॉबिन्स ने भी इसका अध्ययन किया और इसे दुर्बलता का विज्ञान कहा। रॉबिन्स जो है इसे दुर्बलता का विज्ञान कहते हैं, कमी का विज्ञान कहते हैं। वे कहते हैं कि अर्थशास्त्र में वस्तुओं और सेवाओं के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और खपत की चर्चा की जाती है, इसकी बात की जाती है। तो रॉबिन्सन साहब ने इसे कमी का विज्ञान या दुर्बलता का विज्ञान भी कहा है। अगर सैमुअल्सन साहब की बात की जाए तो इन्होंने इसे विकास का शास्त्र कहा है। ये सारी परिभाषाएं जो विद्वानों दी है, अर्थशास्त्रियों ने जो दिया है वह बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार यदि हम
बात करें एक सर्वमान्य परिभाषा की कि अर्थव्यवस्था में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, तो अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। कारण कि यह समाज में मानव का अध्ययन है, यह मानव व्यवहारों का अध्ययन है, मानव की बेहतरी का विज्ञान है। तो यह एक प्रकार का सामाजिक विज्ञान है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और खपत की बात की जाती है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन की बात की जाती है। इस प्रकार हम लोग अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र में वस्तुओं और सेवाओं, वस्तु जो होता है उसकी खरीद बिक्री जो होता है, वस्तु आप समझ रहे हैं, सेवाएं जो होते हैं, किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं दोनों की चर्चा की जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वे सेवाएं देने का काम करते हैं, वे किसी वस्तु की खरीद बिक्री नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन वे भी अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहते हैं, अपना पेशा कर रहे होते हैं। तो ये जो होता है इसमें उद्योग वस्तुएं और सेवाएं दोनों की बात की जाएगी। अर्थव्यवस्था जो होता है जब किसी नाम के साथ जुड़ जाता है, किसी स्थान के साथ जुड़ जाता है, किसी देश के नाम के साथ जुड़ जाता है, तब इसका पूरा अर्थ प्रकट होता है। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में एक छोटा सा संबंध है। अर्थशास्त्र एक विषय है, एक शास्त्र है जिसमें अर्थव्यवस्था को कैसा चलाया जाए उसके नियम कानूनों का वह लेखा जोखा होता है, एक सिद्धांत दिया गया रहता है। जबकि अर्थव्यवस्था जो होता है उसका अप्लाइड फॉर्म होता है कि उसका प्रयोग जब जमीनी स्तर पर होता है तो अर्थव्यवस्था होता है। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था की हम लोग बात करेंगे तो हम देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था को हमारा देश, हमारी गवर्नमेंट जो होती है वो कैसे चलाती है और इसमें सारे लोगों का ध्यान किस प्रकार रखा जाता है, तो यह हमारी अर्थव्यवस्था होती है। तो इस प्रकार अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में सिद्धांत और प्रयोग का अंतर है। अब हम इसके अर्थशास्त्र के महत्व की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। अर्थशास्त्र के महत्व के अंतर्गत संसाधनों का वितरण जो होता है यह इंपॉर्टेंट रखता है। उपभोक्ता व्यवहार को समझना, संसाधनों का वितरण जो किया जाएगा, उसका उत्पादन जो किया जाएगा, वितरण और कंजप्शन जो किया जाएगा, तो ये उपभोक्ता व्यवहार को लक्षित करके बनाया जाता है। तो उपभोक्ता के व्यवहार को समझना जो है वो अर्थशास्त्र का एक महत्व है। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे किया जाए और किसके लिए की जाए, ये सारी चीज़ों की जानकारी अर्थशास्त्र में की जाती है। यहाँ पे आप उत्पादन करेंगे और फाइनली वह किसी कंज्यूमर के पास जाएगा तो कंज्यूमर उसके प्रति क्या रिएक्शन करता है, इसलिए ये उपभोक्ता व्यवहार को समझने का भी अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही आता है। फाइनली जो होता है संसाधनों का वितरण, उत्पादन, खपत जो होता है, इसमें एक लक्ष्य होता है कि राष्ट्रीय धन का सृजन कैसे किया जाए ताकि देश की अर्थव्यवस्था को सही सुचारू रूप से चलाया जा सके। हम लोगों ने आज अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बारे में हल्की सी परिचयात्मक जानकारी को ग्रहण कर लिया। आगे हम लोग इससे और भी आगे की जानकारियों को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।